मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब शादी करता है तो उसके मन में एक सपना होता है कि उसकी भी एक प्यारी सी बेटी हो या उसका एक प्यारा सा बेटा हो। इसके लिए वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन देखने में आती है कि उसकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अब वाइफ की प्रेगनेंसी ना हो पाने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पुरुषों में होने वाली कोई कमी भी हो सकती है और महिलाओं में होने वाली कोई कमी भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 वर्ष तक प्रयास करे और उसको प्रेगनेंसी में सफलता हासिल ना हो, तब इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन कहा जाता है। अब महिलाओं में बांझपन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या पीसीओएस या पीसीओडी दोनों ऐसे कहे जाते हैं। तब उस कंडीशन में, पीसीओडी की कंडीशन में भी ये देखा जाता है कि फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके अलावा जब उनके शरीर में पुरुषों से संबंधित जो हार्मोन, चूंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में पाए जाते हैं, तो महिलाओं में जब पुरुष हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तब उस कंडीशन में उनके चेहरे पे, शरीर पे बालों की ग्रोथ अधिक होने लगती है। उन महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या देखी जाती है। इसके साथ में जिन महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म की शिकायत होती है, या तो कभी उनकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और या फिर उनकी जो ब्लीडिंग होती है वो 1 या 2 दिन के लिए रहती है, उन महिलाओं में भी बांझपन की समस्या देखी जाती है। अब आजकल के ज़माने में बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं, जिनमें कि ज़्यादातर के बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आईवीएफ जैसी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं और हर व्यक्ति की पहुंच के बाहर है। तब इस कंडीशन में होम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। उनकी जो अंदरूनी समस्याएं हैं महिलाओं की, उन्हें पूरी तरह ठीक कर देती हैं और प्रेगनेंसी में भी सफलता हासिल हो जाती है। सामान्यतः इसके लिए एक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है होम्योपैथी में, जिसको लगभग 3 महीने तक उपयोग में करना होता है। इस प्रोटोकॉल में आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है दोस्तों। पहली जो दवा होती है वो होती है कैलकेरिया कार्ब। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, खास तौर से उन केसेस में जहां की महिलाओं में पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत है और उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उनका जो ओव्यूलेशन है, यानी कि उनकी ओवरी से जब अंडाणु निकलता है उसकी मात्रा भी बहुत कम है या उससे संबंधित उन्हें कोई बीमारी है। तब उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मदद करती है। तो इस प्रोटोकॉल की पहली मेडिसिन होती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। ये हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है। इसकी दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों सीपिया। होम्योपैथी में महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित लगभग सभी समस्याओं में सीपिया का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में हमें सीपिया 200 पोटेंसी में लेकर आना है। और इस प्रोटोकॉल की तीसरी मेडिसिन होती है दोस्तों ऑरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनेटम। इसका नाम जरूर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है और गर्भाशय, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इन तीनों से संबंधित बीमारियों में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इन मेडिसिन को तीनों को साथ में यूज करना है, यानी कि 10-10 मिनट के अंदर से आपको इन तीनों दवाओं का उपयोग करना है। अब यदि हम इन मेडिसिन के डोज की बात करते हैं तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब की हमें 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पेशेंट को देना है। सीधे आप इसे जीभ पर भी रख सकते हैं या फिर यदि टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो 1 चम्मच पानी में मिला के भी उनको दे सकते हैं। और ऑरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनेटम की 4x पोटेंसी की 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर में और 4 गोलियां शाम को उन्हें खिलाना है। अब इसमें जो सीपिया, जो इसकी तीसरी मेडिसिन है, उसकी 200 पोटेंसी की 4 बूंद हर तीसरे दिन, यानी कि जैसे आपने आज दी फिर कल नहीं देना है, फिर परसों देना है, फिर परसों के बाद 1 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन देना है। इस तरह से इसका उपयोग हमें करना है। इसकी 4 बूंद सीधे जीभ पर भी रख सकते हैं या फिर पानी में मिला के भी दे सकते हैं। तो ये जो तीनों मेडिसिन हैं दोस्तों, इनको कंटिन्यू 3 महीने तक उपयोग करना है। ये दवाएं महिलाओं से संबंधित जो बीमारी है उनको भी पूरी तरह ठीक करेंगी और साथ ही उनकी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यदि पुरुषों में बांझपन की समस्या है और महिला बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुरुष में यदि कोई परेशानी है तो फिर पुरुषों से संबंधित जानकारी के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको पुरुषों के बांझपन से रिलेटेड दवाइयों के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। आप
SBL, WSI या रैगबैग, तीनों में से किसी भी कंपनी की ये दवाएं उपयोग में ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो में जो दवाएं बताई गई हैं वो हैं कैलकेरिया कार्ब। इसे हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को सीधे जीभ पे रख के पी सकते हैं। यदि किसी को स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो फिर हम उसे 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इसकी जो दूसरी मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया को 200 पोटेंसी में लेकर आना है और उसकी 4 बूंद हर तीसरे दिन हमें पीना है। इसकी तीसरी मेडिसिन है ओरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनेटम। ये हमें 4x पोटेंसी में लेके आना है और इसकी 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर में और 4 गोलियां शाम को हमें खाना है। जीभ पे रख के हम इसे चूस सकते हैं, पानी से पीने की जरूरत नहीं होती है। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय या पीते समय हमें इस बात की हमेशा जानकारी होनी चाहिए, इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये सभी दवाएं हमेशा हमें खाली पेट ही पीना चाहिए या खाली पेट ही खाना चाहिए। खाली पेट पीने का या खाली पेट खाने का मतलब है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं तो या तो हम खाना खाने के लगभग आधे घंटे या 1 घंटे पहले दवा खा लें या फिर खाना खाने के लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद हम दवा को खाएं या दवा को पिएं, जबकि हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी खाद्य पदार्थ का स्वाद ना हो। इससे होम्योपैथिक दवाओं के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। दवाओं के खाने पीने से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि हम होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन वस्तुओं को खाने पीने से हमें हमेशा से समस्याएं रही हैं, हम उन वस्तुओं का सेवन ना करें। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को ठंडा पानी पीने से एलर्जी है या कोई गर्म चीज खाने से एलर्जी है तो होम्योपैथी दवाओं को खाते समय उन वस्तुओं का सेवन वो ना करे। इसके साथ में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम हींग, लहसुन, अदरक ये सारी चीजें खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि दवा खाने के लगभग 2-2.5 घंटे पहले हमने ये चीजें ना खाई हो और दवा खाने के आधे घंटे बाद तक हम ये चीजें ना खाएं। बाकी चाय, कॉफी, लहसुन, हींग, अदरक ये सारी चीजें, सौंफ, ये सारी चीजें आप लोग खा सकते हैं। बस जो नियम मैंने आपको बताए हैं उन नियमों का ध्यान रखें और जिन चीजों को से आपको परेशानी है वो चीजें आप ना खाएं या ना पिएं।